अस्सलाम वालेकुम प्यारे से दोस्तों। आपको अपने चैनल स्टोरी बुक पर खुशामदीद कहते हैं। सांवल अकेले बैठे बैठे काफ़ी बोर हो चुका था। कल तक वो डेरे पर हर वक्त काम में जुटा रहता था और आज उसे कोई काम भी नहीं था। वो उसी बोरियत में था जब उसे वही मुलाजिम दिखाई दिया जो कुछ देर पहले सरदाई लेकर आया था। मुलाजिम, तुम्हारा नाम सांवल है? उसने आते ही बड़ी रुखाई से पूछा। सांवल, हाँ, क्यों? सांवल ने चौंकते हुए जवाब दिया। मुलाजिम, आओ मेरे साथ, तुम्हारा अंदर से बुलावा आया है। उसने सपाट लहजे में जवाब दिया और सांवल सुख का सांस लेता कुर्सी से उठा और उसके पीछे चलता बंगले की अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ता गया। शुक्र है फरजाना पुप्पो को उसकी याद आ गई, वरना ये गर्म दिन गुजारना सांवल के लिए अजाब बन जाता। वो मुलाजिम उसे लिए एक जालीदार दरवाजे के सामने पहुंचा, जहां पहले से मौजूद एक मुलाजमा उसका इंतजार कर रही थी। उस मुलाजमा को देखते ही सांवल समझ गया था कि अब यहाँ से आगे उसे वो ले जाएगी। यकीनन यहाँ भी जनान खाने में मर्द मुलाजमों का दाखिला मामनू था। सांवल इस मुलाजमा के साथ चलता। जैसे ही अंदर घुसा उसे यूं लगा जैसे जन्नत में आ गया हो। बाहर की तेज गर्मी के बरक्स अंदर का मौसम काफी ठंडा महसूस हो रहा था। बंगले के अंदर उस कदर सन्नाटा था जैसे अंदर कोई इंसान मौजूद न हो। मुलाजमा उसे साथ लिए एक अलग थलग से कमरे का दरवाजा खोलती, सांवल को साथ आने का इशारा करते अंदर घुस गई। नौरीन, आप मुंह हाथ धो लो, नहाना हो तो नहा लो, तब तक मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। उसने कोने में बने गुसल खाने की तरफ इशारा किया और सांवल को हैरान परेशान छोड़कर बाहर निकल गई। वो जा चुकी थी और सांवल हैरत भरी नजरों से कमरे की सजावट देख रहा था। एक कोने में खूबसूरत बेड, एक तरफ दो सोफे और उनके सामने शीशे का मेज, फैंसी ट्यूब लाइट्स की दुधिया रोशनी और कमरे की ठंडक। सांवल ने चौंकती नजरों से दीवार में लगे मुनफरद से कूलर को देखा, जिसकी बेआवाज ठंडी हवा मिनटों में सांवल का पसीना खुश्क कर गई थी। ठंडी मशीन यानी एसी सांवल के दिमाग में झमाका हुआ। उसने ऐसे शहरी कूलरों के बारे में सुन तो रखा था, लेकिन देखने का मौका पहली बार मिला था। कुछ ही देर बाद वो झुकते हुए वॉशरूम में घुसा और अपने कपड़े उतारता उस अंग्रेजी टूटी की तरफ बढ़ता गया, जिसे चलाने का उसे कोई तजुर्बा नहीं था। लेकिन साबुनदानी में पड़े अंग्रेजी साबुन को देखकर उसका दिल नहाने के लिए बेताब हो चुका था। तुक्के से टूटी घुमाकर शावर खोलने के बाद अंग्रेजी साबुन की खूब सारी झाग बनाकर अच्छी तरह नहाने के बाद जब सांवल ने बेसन के ऊपर लगे शीशे में अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गया। उस गुसल ने तो उसकी शक्ल ही बदल दी थी। उसका धुला हुआ चेहरा इस कदर खिल गया था कि खाना लेकर आने वाली मुलजमा के साथ खड़ी फरजाना पुप्पो उसे देखती की देखती रह गई थी। ऐसे लगता था जैसे वो भी मामे एजाज की वर्कशॉप से सर्विस करवा कर आया हो और उसका नौजवान चेहरा सर्विस करवाई गाड़ी की तरह चमक रहा हो। नौजवानी की वही चमक थी जिसमें खोता भी सोना लगता, और उसके नकूश तो अपनी माँ पर गए थे। उसने सुना था कि उसकी माँ बहुत खूबसूरत थी। फरजाना पुप्पो ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराई। फरजाना पुप्पो, ओ सांवल, खाना खा लो, तुम्हें तो जोरों की भूख लग रही होगी। उन्होंने भूखे नजरों से देखते हुए उसे मुखातिब किया और सांवल को यूं महसूस हुआ जैसे वो उससे ज्यादा भूखी हो। सांवल, जी ठीक है। और जमील चाचा? सांवल ने सादगी से पूछा। फरजाना पुप्पो, जमील जब आएगा उसे भी खाना मिल जाएगा। तू सुकून से खाना खा और यहीं आराम कर, उन्होंने नरम लहजे में जवाब दिया और मुलाजमा की तरफ पलटी। नौरीन, ये मेरा भतीजा है सांवल, मेरे लाले मरहूम की निशानी है। हम दोनों फूफी भतीजा खाना खाते हैं, तू भी जाकर खाना वगैरह खा ले। उन्होंने इस मुलाजमा को सांवल का तारुफ करवाते हुए हिदायत दी। नौरीन, ये आपके भतीजे हैं फरजाना बाजी? अगले ही लम्हे उसने हैरत भरी आवाज में पूछा। फरजाना पुप्पो, ओहो, जाहिर है भतीजा है, तभी अंदर बुलाया है। और दूजी बात, ये मेरा सिर्फ भतीजा नहीं बल्कि मेरा पक्का दोस्त और मेरा लाडला सहेला भी है। फरजाना पुप्पो ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा और सांवल का दिल खुशी से झूम उठा। फरजाना पुप्पो की शगुफ्तगी बता रही थी वो उससे नाराज नहीं है। नौरीन, अच्छा जी, अब मैं समझी। चलो पुप्पी भतीजा खाना खाओ, मैं कुछ देर तक बर्तन उठा लेती हूँ।
उसने सर हिलाते हुए जवाब दिया और कमरे से बाहर चली गई। फरजाना पुप्पो, आ भाई सांवल, तेरे लिए स्पेशल चांपों की कढ़ाई बनवाई है। मुलाजमा के जाते ही फरजाना पुप्पो बड़ी बेतकल्लुफी से उसका बाजू थामती सोफे की तरफ बढ़ी। कुछ ही देर बाद वो सांवल की प्लेट बोटियों से भर चुकी थी और सांवल गरम गरम शहरी नान और चांपों पर नदीदों की तरह टूट पड़ा था। वो खाना सांवल के लिए बहुत यादगार था। ठंडे कमरे में सोफों पर बैठे वो पूरे दिल जमई से दावत उड़ाने में मसरूफ था, जबकि फरजाना पुप्पो नो ब्याहता दुल्हन की तरह उसके लाड उठाए उसे कोफ्ते चखने की फरमाइश करती खुद खाना भूल चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे सांवल को खाता देखकर उनका पेट भी भर गया हो। अच्छी तरह पेट भरने और काली बोतल के 2 गिलास चढ़ाने के बाद सांवल ने लंबी डकार लेता हाथ धोने गुसल खाने की तरफ बढ़ा तो वो खुमारे गंदम से पूरी तरह टुन हो चुका था। मुद्दतों बाद लजीज और वाफर खाने ने उसे मखमूर कर दिया था। हाथ धोए और कुल्ली करने के बाद फरजाना पुप्पो की दी गई सब्ज इलायची और सौंफ चबाने के बाद उसे फरजाना पुप्पो की भूख का ख्याल आया। सांवल, आप खाना नहीं खाएंगी? उसने झुकते हुए पूछा। फरजाना, नहीं, मैंने इमाम एजाज के साथ खाना खा लिया था। और अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जब नौरीन बर्तन उठाने आएगी तो मैं उसके सामने तुम्हें सोने का कहकर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तुम सो मत जाना। मैं कुछ देर बाद वापस आकर तुम्हारा इम्तिहान लूंगी। उन्होंने धीमी सरगोशी में जवाब दिया और सांवल बुरी तरह चौंका। सांवल, इम्तिहान? लेकिन किस चीज का? सांवल ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए पूछा। फरजाना पुप्पो, लो जी, तुम भूल गए। रात को मैंने तुम्हें जवानी का सबक पढ़ाया था। अब उस सबक का इम्तिहान होगा। बस तुम मेरे आने तक सो न जाना। हो सकता है मुझे थोड़ी देर हो जाए। फरजाना पुप्पो का जुमानी जवाब सांवल के रोंगटे खड़े कर गया। सांवल, इम्तिहान? और यहाँ? लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? सांवल ने घबराए लहजे में पूछा। फरजाना पुप्पो, उफ हो सांवल, पागल, यहाँ किसको पता चलना है? मामा एजाज तो रात 9 बजे से पहले आएगा नहीं, और मामी फिजा का तो तुझे पता ही है। उनके मोहरों का दर्द उन्हें बेड से उठने नहीं देता। बाकी रह गई नोरी, तो उसे मैंने बता दिया है तुम मेरे लाडले भतीजे हो। वैसे तो मैंने तुमसे रात को मिलना था, लेकिन अब तेरा सोना रूप देखकर मुझसे सब्र नहीं हो रहा। यूं समझ, तेरे कच्चे पेपर होने वाले हैं। अगर तुमने अच्छा रिजल्ट दिया तो रात को अगला सबक और पक्के पेपरों वाला प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी। फरजाना पुप्पो ने उसके रुखसारों पर उंगली फेरते हुए जवाब दिया, और सांवल को यूं लगा जैसे वो उसे चाट चाट कर अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। उससे पहले कि सांवल कुछ कहता, दरवाजे पर आहट हुई और अगले ही लम्हे नूरीन नामी वो अधेड़ उम्र मुलाजमा खाली बर्तन उठाने अंदर आ धमकी। कुछ ही देर बाद फरजाना पुप्पो प्लान के मुताबिक उसे आराम करने का बोलती नूरीन को साथ लिए कमरे से जा चुकी थी। उनके जाते ही सांवल ने मस्ती भरी अंगड़ाई ली और आने वाले लम्हों को सोचता बेड की तरफ बढ़ता गया। कुछ ही देर बाद वो बेड के नरम गद्दे पर लेटा फरजाना पुप्पो का मुंतजर था। कहाँ तो उसे संगी चारपाई पर लेटते ही नींद आ जाती थी, और कहाँ ये नरम गद्दा भी उसे बेचैनी से करवटें बदलने पर मजबूर कर रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन फरजाना पुप्पो न जाने कहाँ रह गई थी। दूसरी तरफ सांवल के बेकरारियां बढ़ती जा रही थी। फरजाना पुप्पो उसे पढ़ाई सबक का इम्तिहान लेने आ रही थी, और सांवल आने वाले लम्हों का सोचकर ही पूरी तरह टुन हो चुका था। उस बहकती रो में करवटें बदलते अचानक उसके दिमाग में धमाका हुआ। फरजाना पुप्पो उसे अगला सबक पढ़ाने वाली थी, लेकिन शायद वो अगला बल्कि पूरा सबक पढ़ चुका था। कल शाम फरजाना पुप्पो से पहला सबक पढ़ने के बाद उसने बाबे नवाज और शाजिया ताई का जो लाइव प्रैक्टिकल देखा था, उसने सांवल को बहुत कुछ समझा दिया था। और अब अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करता तो फरजाना पुप्पो के सारे इम्तिहान पास कर सकता था। अगर वो लाइक स्टूडेंट्स की तरह बिना पढ़े ही पूरा प्रैक्टिकल कर जाता तो फरजाना पुप्पो की नज़रों में फर्स्ट पोजीशन ले सकता था। वो उन्हीं सोचों में गुम था कि दरवाजे पर आहट हुई, और सांवल ने नजरें घुमाते हुए दरवाजे की तरफ देखा, जहां फरजाना पुप्पो दबे कदमों अंदर आ रही थी। अगले ही लम्हे वो कमरे के अंदर घुसी और जल्दी से चुटखनी चढ़ाकर पर्दों को फैलाकर सांवल की तरफ पलटी। पहले तो सांवल बेसाख्ता ठिठका। फरजाना पुप्पो के फैले हुए गीले बाल बता रहे थे कि वो भी नहाकर अपने कपड़े बदल चुकी थी। उनका धुला धुला चेहरा मस्ती से चमक रहा था। फरजाना पुप्पो,
शुक्र है तू जाग रहा है, वरना मैं तो सोच रही थी तुम सो गए होगे, लेकिन तुम तो पूरी तरह तैयार बैठे हो। उन्होंने जुमानी लहजे में उसे मुखातिब किया। सावल ने ऊपर उठना चाहा, तभी फरजाना पुप्पो तेजी से उसकी तरफ झुकी। फरजाना पुप्पो सुकून से लेटा रहा, घबरा क्यों रहा है? उन्होंने बोझल लहजे में उसे टोकते हुए आहिस्तगी से कहा। फरजाना पुप्पो, तुझे पता है मैं तेरे से नाराज थी, लेकिन जब तू नहा धोकर सामने आया, कसम से तुझे देखकर मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया। फरजाना की छिछोरी सी शिकायती सरगोशी सुनते ही सांवल ने झटके से आंखें खोली। सांवल, मेरे से नाराज थी? लेकिन मेरी गलती क्या है? सांवल ने बेताबी से पूछा। फरजाना पुप्पो, चल चुप, मेरे सामने इतने मासूम न बनो। तुझे सब पता है मैं किस गलती की बात कर रही हूँ। मेरी चीख से अगर किसी को शक पड़ जाता तो? फरजाना पुप्पो ने प्यार भरे गुस्से से उसे डांटते हुए जवाब दिया, और सांवल के जहन में वो मंजर जागा। उस वक्त उसको अगले और पिछले मकान में से कौन सा चुनना है बिल्कुल भी पता नहीं था। फरजाना पुप्पो, बोल, याद आया? मुझे तो लगता है रिजवाना को शक हो गया है। तेरे जाने के बाद उसने कमरे से बाहर निकलकर फेरा भी मारा था। तेरे जाने का पूछ रही थी, और सवेरे तुम अपने कानों से सुन चुके हो वो तुम्हें रात तक वापस भिजवाने का बोल रही थी, और ये सब उस शरारती का कसूर है। सांवल, हाय, तो फिर आपने रिजवाना पुप्पो को क्या जवाब दिया? सांवल ने बुखलाते हुए पूछा। फरजाना पुप्पो, उफ दफा कर रिजवाना को, चल बता, तुझे क्या सजा दूं? सांवल, बस एक बारी माफ कर दे, मुझे पता नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है जनानी के साथ कैसे मिलते हैं। सांवल ने घबराए लहजे में वजाहत दी, और उसकी वजाहत सुनते ही फरजाना पुप्पो आंखें फाड़े उसे देखती गई, जैसे उन्हें उसकी बात का यकीन ही न आ रहा हो। सांवल का इंकशाफ सुनते ही फरजाना पुप्पो को जैसे 1000 वोल्ट का झटका लगा। इस मामले में सांवल किस कदर भोला और अनजान है, फरजाना पुप्पो से बेहतर कोई नहीं जानता था। कल रात अगर फरजाना खुद से हिम्मत न करती तो सांवल को शायद पता भी नहीं चलता, और आज 24 घंटों से पहले ही सांवल सब जान चुका था। लेकिन कैसे? कहीं उस अहमक ने कमरे वाली बात किसी और को तो नहीं बता दी? यह सोचते ही फरजाना पुप्पो का लहू खुश्क हो गया। अगर ये बात किसी और को पता चल जाती तो वो बदनामी की मौत का शिकार हो जाती। फरजाना पुप्पो, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने किसी को मेरे बारे में बताया तो नहीं? अगले ही लम्हे फरजाना पुप्पो ने तीखे लहजे में पूछा, और सांवल का दिमाग सुन्न हो गया। सांवल, नहीं पुप्पो, मैंने किसी से नहीं पूछा। सांवल ने घबराए लहजे में जवाब दिया। फरजाना पुप्पो, अच्छा, तो फिर तुझे मिलाप का कैसे पता चला? बोल, कल तक तो तुझे कुछ पता नहीं था। फरजाना पुप्पो ने उसे घूरते हुए पूछा, और सांवल की फट गई। अब वो उन्हें क्या बताता कि उसने कल रात लाइव शो देखा था? सांवल, वो मुझे खुद ही पता चल गया था। चंद लम्हों बाद सांवल ने थूक निकलते हुए जवाब दिया। फरजाना पुप्पो, खुद ही पता चल गया? वाह, मुझे चूची काकी समझा हुआ है। चल सीधी तरह बता, वरना मैं तेरे से पक्का नाराज हो जाऊंगी। फरजाना पुप्पो ने जज्बाती सरगोशी में उसे धमकाते हुए कहा। सांवल, वो मैं कैसे बताऊं, मुझे शर्म आती है। सांवल ने झिझकती आवाज में जवाब दिया। फरजाना पुप्पो, हाय सांवल पगले, मुझसे कैसी शर्म? मैं तो तेरी पुप्पी और पक्की दोस्त हूँ, और वैसे भी कल रात हमारी सारी शर्म उतर गई थी। सच सच बता, कहीं तूने किसी को कुछ करते देख तो नहीं लिया? फरजाना पुप्पो ने राजदाराना सरगोशी में पूछा, और सांवल बेसाख्ता झींप गया। सांवल, जी पुप्पो, कल रात मैंने छुपकर बाबे नवाज और उसकी बीवी को शो करते देखा था। सांवल ने खुसियाते लहजे में बोलना शुरू किया। फरजाना पुप्पो, हाय सांवले, सच्ची तूने सब कुछ देखा था? उन्होंने बत्ती नहीं बुझाई थी? पूरा किस्सा सुनते ही फरजाना पुप्पो ने कदरे हैरत से पूछा। सांवल, नहीं पुप्पो, बल्ब की रोशनी थी। सांवल ने कुन अखियों से फरजाना पुप्पो की तरफ देखते हुए जवाब दिया, और फरजाना पुप्पो के चेहरे पर अजीब सा रंग चमक रहा था। फरजाना पुप्पो, हाय मैं मर जावा बेशर्मा, और तो उन्हें देखता रहा। चल बता, तूने जब उन्हें देखा तो फिर तेरा भी बाबे नवाज की सनानी से मिलने को दिल ललचाया? चंद लम्हों बाद फरजाना पुप्पो ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। सांवल, नहीं जी, कसम से मुझे उस वक्त भी आपका ही ख्याल आया था। सांवल ने सादगी भरे लहजे में जवाब दिया, और फरजाना पुप्पो की धड़कनें तेज हो गई। लाइव शो देखते हुए सांवल ने उन्हें याद किया था, यानी वो भी वही सोच रहा था। ये ख्याल आते ही
उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। फरजाना पुप्पो, मेरा ख्याल, बेशर्मा, तू क्या सोचता रहा है? मुझे भी तो पता चले। चल जल्दी से बता, तूने क्या सोचा था? फरजाना पुप्पो ने लरजती सरगोशी में पूछा। सांवल, मेरा दिल किया काश मैं आपको ऐसे ही देखूं और बाबे नवाज की तरह आपसे पूरा प्यार करके आपको वही खुशी दूं जो ताई शाजिया को मिल रही है। सांवल ने लरजती आवाज में जवाब दिया। फरजाना पुप्पो, सांवल, तुमने सच में ऐसा सोचा था? कुछ लम्हों बाद फरजाना पुप्पो ने कदरे बेयकीनी से पूछा और सांवल ने शर्म से सर झुका दिया। फरजाना पुप्पो, तुझे कैसे पता चला कि शाजिया खुश हो रही है? हो सकता है उसे तकलीफ हो रही हो। कुछ देर बाद फरजाना पुप्पो ने आहिस्तगी से पूछा। उसको अच्छा न लगता तो वो बाबे नवाज को छोड़कर चली न जाती। फरजाना पुप्पो, समझ गई। अच्छा ये बता, तुम सच में मेरे साथ पूरा प्यार करना चाहते हो या सिर्फ? कुछ देर बाद फरजाना पुप्पो की सरगोशी गूंजी और सांवल ने झुक कर उनकी तरफ देखा। फरजाना पुप्पो के चेहरे पर गुज़िश्ता रात जैसी मस्ती चमक रही थी और सांवल बुरी तरह चौंका। फरजाना पुप्पो का सवाल बहुत खतरनाक था। अगर वो दिल की बात बताता और फरजाना पुप्पो गुस्सा हो जाती तो उसकी फट जाती, और अगर झूठ बोलता तो उसकी हसरत कभी भी पूरी नहीं होती। पिछली एक रात ने उसे काफी सियाना कर दिया था। फरजाना पुप्पो, बोल, अब चुप क्यों कर गया है? चल ये बता, अगर तुझे मेरे साथ सब कुछ करना पड़े तो? तुझे पूरा तरीका आता है ना? सांवल, जी मुझे बाबे नवाज वाले सारे तरीके आ गए हैं। सांवल ने फखरिया लहजे में जवाब दिया। फरजाना पुप्पो, सारे तरीके? क्या मतलब? फरजाना पुप्पो ने चौंकते हुए पूछा। मैं भी सब कुछ बिल्कुल वैसे कर सकता हूँ, सांवल ने सुलगती आवाज में जवाब दिया। फरजाना पुप्पो, हाय मैं मर जाऊँ सांवले, और तू मुझे सारे तरीकों से सोचता रहा? सांवल, हाँ, मेरा दिल किया था। अब मेरी तरफ क्या देख रहा है? चल उठ और मुझे वॉशरूम तक जाने में मदद कर। हाय, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा। सारा काम होने के बाद फरजाना ने तकलीफ दे लहजे में सांवल को हुक्म सुनाते हुए कहा, और सांवल घबराए अंदाज में बेड से नीचे उतरा और उनका हाथ पकड़कर ऊपर उठने में मदद करने लगा। कुछ ही देर बाद सांवल जन मुरीद शोहरों की तरह फरजाना पुप्पो के पाँवों में जूतियां पहनाने के बाद उन्हें सहारा देते वॉशरूम के दरवाजे तक ला चुका था। बेड से वॉशरूम तक जाते हुए वो अपने आप का बोझ सांवल पर डालती उसको फिर से भड़काने में कामयाब हो चुकी थी। हाय हाय, तेरे से तो मैं वापस आकर पूछती हूँ, सांवल, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब से हमारी दोस्ती खत्म। फरजाना पुप्पो ने सिसकारी भरते हुए सांवल को धमकी दी और खटाक से दरवाजा बंद करती सीधा कमोड की तरफ बढ़ी। कुछ ही देर बाद हाथ मुंह धोने के बाद दरवाजा खोलते हल्का सा बाहर झांका, जहां सांवल मुंतजर नजरों से बाथरूम की तरफ ही देख रहा था। मेरे अंडरगारमेंट्स पकड़ाओ, उन्होंने दरवाजे की ओर से हाथ निकालते हुए हुक्म सुनाया, और सांवल ने बौखलाई नजरों से उनकी तरफ देखा। वो क्या होती हैं जी? अगले ही लम्हे सांवल ने झिझकती आवाज में पूछा। तू भी निर्रा डंगर है सांवल, तुझे अंडरगारमेंट्स का नहीं पता झलिया? उन्होंने नखरीली आवाज में उसे डांटा, और सांवल यूं बौखला गया जैसे अंडरगारमेंट्स न हुआ कोई टाइम बम हो गया। वो सांवल की झिझक समझती थी और उसी बौखलाहट का मजा ले रही थी। ये लें जी। कुछ ही देर बाद सांवल ने शर्माती आवाज में उन्हें मुखातिब करते हुए उन्हें अंडरगारमेंट्स पकड़ाए, और वो तेजी से अपना सामान पकड़ती, दरवाजे को बंद करती, पीछे हटी और हुलिया दुरुस्त करते अपनी अक्लमंदी को दाद देने लगी।